छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा आमतौर पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। सूर्योपासना का ये अनोखा लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसे मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और ये उनकी संस्कृति का प्रतीक है। बिहार में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और अब तो ये बिहार की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। ये पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य और उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है, जो बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की झलक दिखाता है। बिहार में इस पर्व को अन्य धर्मों के लोग भी मनाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर में भी लोकप्रिय हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया जा सके। छठी मैया, जिन्हें मिथिला में रनबे माई, भोजपुरी में सबिता माई और बंगाली में रनबे ठाकुर कहा जाता है, पार्वती का छठा रूप है और भगवान सूर्य की बहन है। ये चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं बिना सिलाई की शुद्ध सूती धोती पहनकर अपनी पारंपरिक संस्कृति को दर्शाती हैं। इस त्योहार के अनुष्ठान बहुत कठोर होते हैं और 4 दिनों तक चलते हैं। इनमें पवित्र स्नान, बिना पानी के उपवास, व्रत, लंबे समय तक पानी में खड़े रहना, प्रसाद बनाना और अर्घ्य देना शामिल है। इस पर्व को करने वाले मुख्य उपासक, जिन्हें पर्वातिन कहा जाता है, आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस उत्सव का पालन करते हैं क्योंकि ये लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व का व्रत स्त्री, पुरुष, बूढ़े और जवान सभी करते हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि छठ सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्योहार है। ये त्योहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मनपत्थर सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था, जिसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसीलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार जब पहले देवासुर संग्राम में असुरों ने देवताओं को हरा दिया था, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें एक सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र त्रिदेव रूप आदित्य भगवान हुए, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। दिवाली के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ये व्रत मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ व्रत पड़ा। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि में हम षष्ठी माता की पूजा परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए करते हैं। षष्ठी माता, सूर्य भगवान और माँ गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। ये प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा या किसी नदी या तालाब का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाबों की साफ सफाई और सजावट की जाती है। भारत में छठ सूर्य की उपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूल रूप से सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। यह पर्व पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इसके बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से छठ पर्व का महत्व है। षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस पर्व का पालन करने से मानव इन संभावित हानिकारक प्रभावों से खुद की रक्षा कर सकता है। इससे पृथ्वी के जीवों को भी बहुत लाभ मिलता है। ये पर्व 4 दिनों का होता है, जो भैया दूज के तीसरे दिन से शुरू होता है। पहला दिन सेंधा नमक, घी से बना अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। दूसरा दिन उपवास शुरू होता है। व्रती दिन भर अन्न जल का त्याग कर शाम को करीब 7 बजे खीर बनाकर पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरा दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पित किया जाता है। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन और प्याज वर्जित होते हैं। जिन घरों में ये पूजा होती है, वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ मई की जय।